अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट बैक्टीरियल डिजीज़ इन ह्यूमंस के टॉपिक से। डिफरेंट जो डिजीज़ हैं उनके डिफरेंट कंसेप्ट से डिफरेंट एमसीक्यूज़ लिए गए हैं, वो इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। और जो करेक्ट ऑप्शन होंगे वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे, और जो ऑप्शन इनकरेक्ट होंगे वो भी आपको वो बताएंगे कि वो इनकरेक्ट क्यों हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जी हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 1 है, विच बैक्टीरियल डिजीज इज ऑफन एसोसिएटेड विद ब्लैक डेथ ड्यूरिंग द मिड 14th सेंचुरी? टेटनस, निमोनिया, कॉलरा, प्लेग। तो हमारे पास जो ब्लैक डेथ या फिर मिड 14th सेंचुरी में जो बैक्टीरियल डिजीज़ हुई थी, अर्सीनिया पेस्टस की वजह से जो डिज़ीज़ हुई थी उसको ब्लैक डेथ भी कहा जाता है। और इसकी वजह से हमारे पास जो है 100 मिलियन जो पीपल थे वो डाई कर गए थे। तो उसको जो है वो हमारे पास डेल्टा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। प्लेग यहाँ पर जो है राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है जी हमारे पास एमसीक्यू नंबर 2, व्हाट इज़ द कॉजेटिव एजेंट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस? ट्यूबरक्लोसिस का कॉजेटिव एजेंट क्या है? तो हमारे पास डिफरेंट बैक्टीरिया दिए गए हैं। विब्रो कोलेरा जो है ये हमारे पास जो है कोलेरा काज करवाता है। साल्मोनेला टाइफी ये हमारे पास जो है टाइफाइड फीवर जो है वो काज करवाता है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस यहाँ पर राइट ऑप्शन है, ये हमारे पास ट्यूबरक्लोसिस का पॉजिटिव एजेंट है। और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई जो है ये हमारे पास जो है ये निमोनिया काज करवाता है। तो नेक्स्ट है जी हम देख लेते हैं एमसीक्यू नंबर 3, विच बैक्टीरियल डिजीज इज कैरेक्टराइज्ड बाय वाटरी डायरिया इन लार्ज वॉल्यूम? तो कौन सी बैक्टीरियल डिजीज़ में हमारे पास जो है वाटरी डायरिया इन लार्ज वॉल्यूम होता है? उसकी सिम्टम्स हैं टाइफाइड। टाइफाइड में हमारे पास बेसिकली जो है फीवर होता है फॉर 7 to 14 डेज़। ट्यूबरक्लोसिस में हमारे पास जो है डिफरेंट ट्यूबरक्लोसिस की टाइप्स हैं। माइल्ड ट्यूबरक्लोसिस है, बोन्स का ट्यूबरक्लोसिस है, पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस है। तो इसमें डिफरेंट काइंड्स की सिम्टम्स आती हैं। कॉलरा में हमारे पास जो है वाटरी डायरिया इन लार्ज वॉल्यूम होता है, और इसकी वजह से हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाती है बॉडी में। तो चार्ली ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट है। निमोनिया में हमारे पास जो है सडन चिल्स, और उसमें हमारे पास जो है कोल्ड आता है, और उसमें प्लोरेटिक पेन जो है वो हमारे पास जो है वो होता है। तो यहाँ पर जो है चार्ली ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट है। नेक्स्ट है जी हमारे पास है एमसीक्यू नंबर 4, हाउ इज़ कॉलेरा मेनली प्रिवेंटेड? कॉलेरा को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? एंटीबायोटिक्स और वैक्सीनेशन ये हमारे पास जो है मेडिकेशन है, यानी ये हमारे पास जो है इलाज में आ जाती हैं। तो उसने हमसे जो है वो प्रिवेंशन पूछी है। तो प्रिवेंशन कॉलेरा की अगर हमने करनी है तो उसमें हमने पब्लिक हेल्थ मेजर्स इंश्योरिंग क्लीन वाटर सप्लाई जो है वो करना है, ताकि हमारे पास जो है बैक्टीरियल ग्रोथ ना हो सके। हैंड वॉशिंग जो है ये हमारे पास जो है ये हमारे पास टाइफाइड में जो है वो आ जाती है, टाइफाइड की प्रिवेंशन में। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 5, रोजी स्पॉट्स एसोसिएटेड विद इन द कंटेक्स्ट ऑफ बैक्टीरियल डिजीज़? कौन सी हमारे पास बैक्टीरियल डिजीज़ में रोजी स्पॉट्स होते हैं? तो रोजी स्पॉट्स बेसिकली हमारे पास रोज़ कलर्ड जो हमारे पास मैक्यूल्स होते हैं एब्डोमेन पे, और ये हमारे पास जो है ये हमारे पास ट्यूबरक्लोसिस, टाइफाइड फीवर, कॉलरा, प्लेग। तो ये हमारे पास जो है टाइफाइड फीवर में जो है वो अकर होते हैं। तो नेक्स्ट है जी हमारे पास एमसीक्यू नंबर 6, विच बैक्टीरियल डिजीज़ इज़ काज बाय विब्रो कोलेरा? विब्रो कोलेरा से हमारे पास कौन सी डिजीज़ होती है? तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि टाइफाइड जो है साल्मोनेला टाइफी से, ट्यूबरक्लोसिस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से, कॉलरा जो है विब्रो कोलेरा से, और निमोनिया जो है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई से होता है। नेक्स्ट है जी हमारे पास एमसीक्यू नंबर 7, व्हाट इज़ द कॉजेटिव एजेंट ऑफ टाइफाइड फीवर? तो यहाँ पर जो है साल्मोनेला टाइफी, डेल्टा ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट है। तो डिफरेंट जो है कॉजेटिव एजेंट देख के जो है हमारे पास डिजीज़ पूछी जा सकती है, और डिजीज़ देख के उसका कॉजेटिव एजेंट भी पूछा जा सकता है। तो ये चारों डिजीज़ के आपने जो है वो कॉजेटिव एजेंट्स याद कर लेने हैं। तो नेक्स्ट है जी हमारे पास एमसीक्यू नंबर 8 है, व्हाट इज़ द प्राइमरी सिम्टम ऑफ निमोनिया ऑफन बिगिनिंग विद अ सडन चिल एंड कफ? तो हमारे पास निमोनिया की सिम्टम्स दी गई हैं, और ऑप्शंस में भी हमने जो है वो उसकी सिम्टम ढूंढनी है। तो ये भी हमने एमसीक्यूज बेसिकली पहले कर लिया है। ऑप्शन डिस्कस करते हुए सडन चिल्स होती हैं, कफ होती है, और इसके अलावा वाटरी डायरिया जो है ये हमारे पास जो है हमारे पास कॉलरा में होता है, और इसके अलावा जो है रेड ब्राउन स्पूटम जो है ये हमारे पास टाइफाइड में बनते हैं, और प्लूरेटिक पेन जो है ये हमारे पास जो है निमोनिया में होता है। चार्ली ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट है। नेक्स्ट है जी हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 9 है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ एंटीबायोटिक्स इन ट्रीटिंग कॉलरा?
कॉलरा को ट्रीट करने में हमारे पास जो है एंटीबायोटिक्स का क्या रोल है। एंटीबायोटिक्स आर नॉट नेसेसरी फॉर ट्रीटमेंट, दे आर एसेंशियल फॉर ट्रीटमेंट। एंटीबायोटिक्स प्रिवेंट द इमरजेंस ऑफ ड्रग रेजिस्टेंट म्यूटेंट्स। एंटीबायोटिक्स शॉर्टन्स द ड्यूरेशन ऑफ सिम्टम्स। तो हमारे पास बेसिकली जो है एंटीबायोटिक्स नहीं चाहिए होती ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन जो एंटीबायोटिक्स होती हैं वो एक तो शॉर्टन कर देती हैं ड्यूरेशन ऑफ सिम्टम्स को, और दूसरा जो है वो रिकवरी पीरियड को भी इंक्रीज़ कर देती हैं। तो इसमें अल्फ़ा और डेल्टा ऑप्शन जो है ये दोनों ही राइट बनते हैं। तो डेल्टा यहाँ पर जो है मोस्ट एक्यूरेट जो है ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास MCQ नंबर 10 है। व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट ड्यूरेशन ऑफ ट्यूबरक्लोसिस यूजिंग डॉट्स डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। तो डॉट्स के हवाले से उसने ट्यूबरक्लोसिस का ट्रीटमेंट हमसे पूछा है। तो यूजुअल जो ट्रीटमेंट होता है वो हमारे पास जो है 6 to 9 मंथ होता है, लेकिन यहाँ पर उसने हमसे जो है वो डॉट्स के मतलब पूछा। तो डॉट्स जो है ये डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स होता है, तो इसमें हमारे पास 2 मंथ्स के लिए जो है हम इसको जो है वो एंटीबायोटिक्स देते हैं। तो अल्फ़ा ऑप्शन यहाँ पर जो है वो राइट होगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास MCQ नंबर 11। What bacterial disease is caused by Yersinia pestis and associated with outbreak during mid 14th century। तो ये हमने MCQs पहले भी कर लिया तफसील के साथ। हमारे पास जो पहला MCQs था इसमें हमारे पास मिड 14th सेंचुरी में जो है इसको हम जो है वो ब्लैक डेथ भी कह देते हैं। अर्सीनिया पेस्टिस की वजह से जो है ये हमारे पास जो है अकर होता है, और इसकी वजह से हमारे पास जो है 100 मिलियन जो है वो डेथ्स हो गई थी। तो इसमें हमारे पास जो है प्लेग यहाँ पर जो है राइट ऑप्शन है डेल्टा। नेक्स्ट है जी हमारे पास MCQs नंबर 12 है। व्हाट इज़ द प्राइमरी प्रिवेंटिव मेजर फॉर ट्यूबरक्लोसिस स्प्रेड। तो ट्यूबरक्लोसिस के स्प्रेड को रोकने के लिए प्राइमरी प्रिवेंटिव मेजर क्या है। वैक्सीनेशन विद लाइव माइकोबैक्टीरियम बोविस, रेस्पिरेटरी आइसोलेशन प्रोसीजर, एंटीबायोटिक्स, या फिर मैसिव प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन। तो हमारे पास प्राइमरी प्रिवेंटिव मेजर जो है ट्यूबरक्लोसिस का उसमें हमारे पास जो है मैसिव प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन जो है डेल्टा ऑप्शन ये राइट होगा। इसमें हम BCG की वैक्सीनेशन भी लगाते हैं और वैक्सीनेशन विद लाइव माइकोबैक्टीरियम बोविस भी जो है वो लगाते हैं। तो यहाँ पर डेल्टा ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट होगा, मोस्ट एक्यूरेट ऑप्शन जो बनेगा। नेक्स्ट है हमारे पास MCQ नंबर 13। विच बैक्टीरियल डिजीज इज ऑफन बिगन विद माइल्ड फीवर लास्टिंग 7 to 14 डेज एंड अ माइल्ड ड्राई कफ। 7 to 14 डेज के लिए हमारे पास जो है फीवर होता है और माइल्ड ड्राई कफ होती है। तो इसमें अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास जो है जी निमोनिया की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास चिल्स, कफ और प्लूरेटिक पेन होता है। कॉलरा में हमारे पास जो है वो वाटरी डायरिया होता है। और ट्यूबरक्लोसिस यहाँ पर जो है वो राइट ऑप्शन है। माइल्ड फीवर होता है 7 to 14 डेज़ के साथ, और माइल्ड ड्राई कफ होती है। जबकि टाइफाइड में हमारे पास जो है इंटेरिक फीवर होता है, और इसके साथ इसमें हमारे पास जो है रोजी स्पॉट्स भी जो है वो बनते हैं टाइफाइड में। तो यहाँ पर जो है ये हमारे पास जो है चार्ली ऑप्शन जो है यहाँ पर जो है वो राइट होगा। तो दोस्तों ये थे तमाम तर MCQs इंपॉर्टेंट बैक्टीरियल डिजीज़ इन वुमेन्स के हवाले से। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नहीं हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें। इस वीडियो में इतना ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।